और गुजरात वाला बांग्लादेश तरफ। तो यहाँ ऑप्शन में हाँ ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है, बी में तो बिल्कुल सेम बना दिया है। हाँ ऑप्शन बी हो नहीं सकता पहली बात, क्योंकि बी है जो आपका मैप है दक्षिण क्षेत्र का, बिल्कुल सेम बना दिया। ठीक है, तो हम कह सकते हैं ऑप्शन बी इसका हो नहीं सकता, या तो ए या तो सी या तो डी होगा। अब दूसरा पॉइंट पकड़ते हैं यहाँ पर हम, कि पकड़ना पड़ेगा दूसरा पॉइंट की यहाँ पर अगर बात करें हम तो क्या बन सकता है बताइए, ऑप्शन बी हो सकता है नहीं। क्यों? क्योंकि सेम उतार दिया है भाई, देख ही लीजिए, यहाँ गुजरात है, यहाँ 7 बहनों का एरिया, या बांग्लादेश, तो यहाँ बांग्लादेश का एरिया हो गया है। चलो, तो ये हो नहीं सकता। अगला यहाँ बात करें हम फर्स्ट ऑप्शन में, तो देखो हाँ फर्स्ट ऑप्शन की बात करें तो आपका जो कह सकते हैं सिंबल है ईसाई धर्म वाला, इस तरफ है, किस तरफ? गुजरात तरफ है, तो वो बदल के गुजरात तरफ ही जाएगा। तो हाँ ठीक है, बदल गया यहाँ पर, सॉरी बी तो हो नहीं सकता पहली बात, तो यहाँ गुजरात तरफ पहुँच गया। ठीक है, हो गया ना। अब रही बात यहाँ पर, लेकिन जो गुजरात का एरिया ऐसे बना, ठीक है, ऐसे इस तरह ऐसे बना है, यहाँ क्या कर दिया ऑप्शन ए में तिरछा कर दिया। ठीक है, तो ऐसे बनना था पहली बार, ऐसे बनना था, तो ऑप्शन अब बी हो नहीं सकता पहली बात हो गया। अब ऑप्शन ए नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि देखो चांद तो ठीक है यहाँ पर, यहाँ चांद तो यहाँ पहुँचा दिया, अब जे इधर था लेफ्ट तो राइट में आएगा, जो राइट था लेफ्ट चला गया। लेकिन जो आपको जो दिख रहा ना, जे स्टार कह सकते हैं, इसको ऐसे रखना था, ऐसे कर दिया है, देख लीजिए, ऐसा ऐसा होता तो ठीक था, ऐसा कर दिया। हमें ऑप्शन सी में मिल रहा है बिल्कुल ठीक। ठीक, ऑप्शन बी में थोड़ा ऐसा बना दिया है, लेकिन बनना ऐसा था। ऑप्शन सी 10 प्रश्न का आंसर सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए आप लोग, प्रश्न में स्क्रीन पर यहाँ बात करें 11 नंबर में, तो यहाँ आप देख सकते हो पहली बात हमें यहाँ बी दिख रहा है, एक बिंदु पकड़ते हैं पहले। चलो बी यहाँ पर है, ठीक है, देखो बीच का हिस्सा बीच में रहेगा पहली बात। ठीक है, यहाँ प्रश्न चिन्ह है ना, तो यहाँ बीच में प्रश्न चिन्ह आएगा। हाँ ऑप्शन ए हो सकता है, बी और हाँ ए, सॉरी क्षमा चाहता हूँ, ए और ऑप्शन बी। तो प्रश्न चिन्ह तो है, लेकिन प्रश्न चिन्ह चेंज होकर बननी चाहिए पहली बात। ठीक है, हम एक बिंदु यहाँ पकड़े, बीच का हिस्सा बीच में रहेगा, तो यहाँ प्रश्न चिन्ह है, तो भाई दर्पण यहाँ पर बैठा है, तो ये इसको घूम नहीं जाएगा क्या? सेम उतार दिया, सेम हो गया प्रश्न चिन्ह। हाँ यहाँ बदल दिया, यहाँ बदल दिया, तो हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर बी और सी, सॉरी सी और डी हो सकते हैं, ए और बी नहीं हो सकते, ध्यान रखें। चलिए अब अगला अंग देखते हैं, एक बिंदु पकड़ के हम अब यहाँ बी की बात करें। ठीक है, अब बी की बात करें तो बी आप इस तरह बनेगा और जी वाले से यहाँ बनेगा, तो बी यहाँ पर है राइट में तो लेफ्ट बनेगा, तो इन दोनों में हो ए और बी तो छट गए, अब सी और डी है, तो यहाँ बी हम लोग ठीक स्थान पे बनाया है। अब एक बिंदु और पकड़ते हैं जेड, क्या पकड़ते हैं? जेड, तो यहाँ जेड अपने स्थान पर रहेगा, तो यहाँ जेड अपने स्थान पर है, ठीक है ये भी। अब हम इसकी बात करें, किसकी बात कर लेते हैं हम अब, हाँ चलिए अब तीर की बात करें, तीर यहाँ पर है तो यहाँ जाएगा, दोनों में तीर एक जगह पर है। ठीक है, अब इस बॉक्स की बात करें, इस बॉक्स यहीं पर अपने स्थान पर है, दोनों जगह देख लीजिए। हाँ अब देखो यहाँ बॉक्स की बात करें तो इस वाले प्रश्न में बॉक्स में आपको क्या दिया है, कह सकते हैं आयत है, और उसके अंदर आपको लाइनिंग दे दिया है और आयत बना दिया है। लेकिन यहाँ तो त्रिभुज बने हैं ना, एक वर्ग है, सॉरी एक आयत है और आयत के अंदर क्या है? त्रिभुज है। यहाँ तो आयत है और आयत के अंदर आयत है, होना क्या चाहिए प्रश्न चिन्ह में? प्रश्न चिन्ह में आपके पास क्या था? त्रिभुज, वर्ग आयत था, आयत के अंदर त्रिभुज थे, तो त्रिभुज ही बननी चाहिए। सिर्फ कहाँ बन रहा? ऑप्शन नंबर डी में। तो इस 11वें प्रश्न का आंसर ऑप्शन डी बिल्कुल राइट होगा। चलिए इस प्रकार आपको देखना। चलिए अगला प्रश्न देख सकते हैं, प्रश्न क्रमांक 12 और 13। अब 12 की बात करें हम तो देखो लाइनिंग तो सब जगह होनी चाहिए, ठीक, लाइनिंग सब जगह होनी चाहिए। अब दर्पण आपका यहाँ पर है तो ऊपर का हिस्सा ऊपर रहेगा, नीचे का नीचे रहेगा, तो हम कह सकते हैं ऊपर जो वर्ग है, ऊपर वर्ग है तो आपके ऑप्शन वर्ग होनी चाहिए। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी में बस वर्ग है, ऑप्शन सी और डी में नीचे कर दिया तो ऑप्शन सी कट गया, डी कट गया, अब ऑप्शन ए और बी हो सकते हैं बस। ठीक है, इस प्रकार आप छांटना। अब देखो आप देख सकते हो, आप यहाँ पर जो हिस्सा दिख रहा है आपके लेफ्ट तरफ है, ठीक है, ये लाइनिंग हो गया, ये लेफ्ट में है तो जाएगा कहाँ पर? राइट में। तो यहाँ पर तो भाई ऑप्शन सी और डी तो कट गया, पता ना इसके कारण कट गया, क्योंकि ऊपर होनी चाहिए, नीचे है आपका वर्ग। अब इसके कारण क्या होगा? ऑप्शन ए हो नहीं सकता, क्योंकि इसमें सेम रखा, देख लीजिए। तो भाई ये लेफ्ट है तो राइट है, इस तरफ में जाएगा क्या? तो केवल आपका राइट में कहाँ बैठा है? बी में। तो 12वें का ऑप्शन बी बिल्कुल राइट होगा। इस प्रकार आपको छांटना है, ध्यान रखें। चलिए अब अगला प्रश्न देख सकते हैं, प्रश्न क्रमांक 13। सभी प्रश्नों को मैं आए वाले प्रश्न हल करवा रहा हूँ। अब बात है, देखो अब यहाँ पर एक व्यक्ति कह सकते हैं एक पैर है, एक पैर लंगड़ा में है। अब देखो डॉट यहाँ पर है लेफ्ट तरफ,
तो जाएगा राइट तरफ, यहाँ बैठेगा। तो सभी ऑप्शन में ऑप्शन ए बी और डी में बस लेफ्ट से राइट ले गए यहाँ कोना पर। ऑप्शन सी हो नहीं सकता, ऑप्शन सी हो नहीं सकता, छोड़ दीजिए, ऑप्शन छट गए। अब ए बी और डी बचे। अब आपका जो एक पैर है, कह सकते हैं कोई व्यक्ति लंगड़ा है सिंबल के रूप में, अगर ये लेफ्ट राइट में है तो लेफ्ट जाएगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं ऑप्शन, अब तो बी सी तो पहले कट चुका है, अब बी भी कट गया, क्योंकि इसमें तो राइट में रखा है, राइट में तो राइट में थोड़ी रहेगा भाई, राइट में तो लेफ्ट जाएगा। तो ए और डी इसके आंसर हो सकते हैं पहली बार, ठीक है। अब रही बात, अब इस व्यक्ति का जो हाथ है, जी वाला थोड़ा तिरछा है, इस तरफ बना, इस तरफ बनेगा, ठीक है। राइट में तो लेफ्ट बनेगा हाथ टेढ़ा, तो इस वाले में तो राइट में था टेढ़ा, लेफ्ट में कर दिया है सीधा, तो टेढ़ा होनी चाहिए, राइट में टेढ़ा तो लेफ्ट में बनेगा टेढ़ा, तो सिर्फ कहाँ बन रहा है ऑप्शन नंबर डी में। तो 13 का ऑप्शन डी बिल्कुल राइट होगा। चलिए आगे चलते हैं। चलिए अगला प्रश्न आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, और क्या दिया निर्देश पढ़ लेते हैं पहले। इस प्रश्न में यदि एक दर्पण को एमएन रेखा पर रखा जाए तो दी गई उत्तर आकृति में कौन सा आकृति का सही प्रतिबिंब होगा। मैं पहले बता दिया हूँ आपको, चौथे नंबर का जो टाइप होता है चित्रों पर आधारित, उस पर आधारित प्रश्न अधिकांश आते हैं। अब इसमें हम बात करते हैं कि क्या बात कर लेते हम कि हमारे पास एमएन है, दर्पण अभी ऊपर दिया है, मैं पहले बोल दिया हूँ बेसिक जानकारियाँ वाले वीडियो में। राइट और लेफ्ट तरफ रहेगा तो आपको दर्पण मान के चलना है, जब ऊपर और नीचे रहे वस्तु के तो आपको जल मान के चलना है। तो ठीक है, अगर जल होगा जी तो नीचे का ऊपर जाएगा, ऊपर का नीचे आएगा, और अगर राइट का राइट, लेफ्ट का लेफ्ट रहेगा। तो हमें देखना है जो नीचे का ऊपर जाएगा, सिर्फ कहाँ दिख रहा है आप देख सकते हो, ऑप्शन नंबर हमें मिल रहा है भाई ऑप्शन बी, बस हो गया, देख लीजिए। इसी के जैसा होनी चाहिए पहली बात, सेम का सेम रहेगा, बस नीचे का ऊपर जाएगा, ऊपर नीचे आएगा। तो ऑप्शन बी बस का राइट होगा, 14 का, बस 14 का ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए आप लोग स्क्रीन पर। अब प्रश्न क्रमांक 15 कहता है, यदि एक दर्पण ए बी रेखा पर रखा जाए तो दी गई उत्तर आकृतियों में कौन सी आकृति प्रश्न आकृति का सही प्रति बनेगा। भले ही आपके यहाँ जल नहीं बोल रहा, लेकिन जल मानना पड़ेगा, ध्यान रखें पहली बात। चलिए तो हमारे पास यहाँ रही बात, दर्पण यहाँ रख दिया है, ठीक है, दर्पण यहाँ रख दिया है, लेकिन मैं पहले बोल रहा हूँ दर्पण राइट और लेफ्ट रहेगा तो ठीक है, जब ऊपर नीचे रहे तो आपको भले दर्पण प्रतिबिंब की बात कर रहा है, आपको जल मान के हल करना है, बेसिक वाली वीडियो में जाकर देख सकते हैं आप लोग। चलिए अब हमें पता है कि दर्पण वाले में तो ठीक है, जब ऊपर नीचे दर्पण रख दिया जाए तो जल मान के चलना पड़ेगा। जल कहता है कि ऊपर का नीचे जाएगा, नीचे का ऊपर जाएगा, राइट का राइट, लेफ्ट का लेफ्ट रहेगा। तो जो आपका तीर दिख रहा है, तीर तो राइट में रहेगा, तो राइट में रहेगा, तो ऑप्शन सभी जगह में राइट में है, ठीक है। लेकिन ऊपर का नीचे होगा तो ऊपर सिंबल है, नीचे हो जाएगा। हमें सिर्फ कहाँ मिल रहा है, ए में नहीं मिल रहा, ए में ऊपर रख दिया है, आपका बी हो सकता है, सी और डी हो सकता है, ठीक है, ध्यान रखें। और रही बात इस त्रिभुज की बात करें, इस त्रिभुज की बात करें, इस त्रिभुज की बात करें, इसका टोन ऊपर तरफ है सिरा, लेकिन आपके प्रश्नों में भी कहाँ होनी चाहिए, नीचे तरफ होनी चाहिए, ठीक है। तो इस 15 प्रश्न की बात करें तो हम तो ऑप्शन ए तो हो नहीं सकता, क्योंकि इसमें ऊपर कर दिया, नीचे होना चाहिए था तीर सिंबल। तो बी सी और डी तीनों में एक सा है पहली बात, ठीक है। अब यहाँ पर गौर फरमाना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास जो आपका त्रिभुज दिख रहा है, ये वाला दिख रहा है ना बीचों बीच, ये त्रिभुज दिख रहा है आपको, ऐसे मिलना चाहिए, ऐसे, ठीक है, ऐसे मिलना चाहिए, क्योंकि ये त्रिभुज ऐसा है, जब जो उल्टा पलटी होगा, लोग देखो बीचों में एक त्रिभुज आया ना, तो आपके पास त्रिभुज ऐसे आना चाहिए। ऑप्शन कहाँ मिल रहा है देख लेते हैं हम। हाँ, ऑप्शन की बात करें हम तो आपको ऑप्शन क्या मिल रहा है त्रिभुज में, हाँ यहाँ बीचों बीच है कि नहीं बताओ। ए और बी तो कट गए, क्यों, ए में तो जे चेंज करवा दिया, ए में इस कार्ड कट गया, इसका ऊपर है, नीचे होना चाहिए था। अब इस बी की बात करें तो जे आपको त्रिभुज दिख रहा ना, जो ऊपर ना होकर होना चाहिए था नीचे तरफ, तब ठीक होता। तो ऑप्शन ए और बी कट गए, अब सी और डी बचे हैं। अब इसमें त्रिभुज ठीक बना, यहाँ पर ठीक बना है, ठीक है। अब रही बात, जे हिस्सा आपको दिख रहा है, जे वाला, जे कोना ऐसे मिला है, ठीक है, जे इधर से इधर कोना मिल रहा है, तो हम कह सकते हैं जो मिलेगा कोना, जब इसको उठाओगे या पलटी मारोगे तो जे कोना मिलनी चाहिए, जे वाला, ठीक है। हमें कहाँ मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी में। यहाँ तुम लोग सेम उतार देखो ना, यहाँ सेम उतर गया कोना, लेकिन ऑप्शन सी आपका राइट होगा, यहाँ से यहाँ मिलेगा। भले ऐसे यहाँ दिख रहा ना, जब ऊपर जाएगा तो जे ऐसे पलट जाएगा, तो ऑप्शन सी आपका राइट होगा। 15 का ऑप्शन सी बिल्कुल राइट। चलिए आगे चलते हैं। चलिए अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, प्रश्न क्रमांक 16 नंबर का। निम्नलिखित शब्द के एक ऊर्ध्वाधर, मतलब
खड़ा कह सकते हैं। दर्पण में प्रतिबिंब को पहचानिए। ठीक है, सभी प्रश्नों को मैं पिछले एग्जाम से आए वाले उठाया हूँ, ध्यान रखें। चलिए, भले प्रश्न पुराने हैं लेकिन आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आएगा तो आप प्रश्नों किसी भी प्रकार का प्रश्न आप आराम से बना सकते हो। दर्पण यहाँ पर है तो समझ जाइए इंदौर लिखा है, इंदौर लिखा है तो ध्यान रखें, जब इस प्रकार का प्रश्न होता है अंग्रेजी समूह वाला तो पूरा उठ के लेफ्ट टू राइट जाता है। अब हम कह सकते हैं जे आई राइट तरफ है, सॉरी लेफ्ट तरफ है, तो ये आएगा राइट तरफ। आई ध्यान रखें, तो देखिए आई सिर्फ कहाँ मिल रहा है ऑप्शन आपके, देखो हमें पता है कि एक पूरा समूह तो है भली, देखो अपने अपने स्थान अपने अपने अक्षर तो अपने स्थिति चेंज करेंगे, मतलब स्थिति कह दें, देखो डी एन ऐसा तो उल्टा एन बनेगा, डी बनेगा, ओ बनेगा सेम, ई भी पलटेगा। लेकिन जो एक बॉक्स बना लीजिए आप, ठीक है, एक मान लो एक बॉक्स है जी, अब इस बॉक्स को आप उल्टा करोगे तो एन इस तरफ जाएगा, आई इस तरफ आएगा, मतलब पूरा बॉक्स उठ के राइट, इस तरफ राइट है तो लेफ्ट तरफ चला जाएगा और लेफ्ट वाला राइट तरफ चला जाएगा। रही बात ई आपके राइट में है तो आएगा जो लेफ्ट तरफ, ठीक है। तो हमें कहाँ मिल रहा है, केवल ई राइट में है तो आएगा लेफ्ट में, सिर्फ यहाँ मिल रहा है ऑप्शन में, देख लीजिए आप लोग। और आई आपके राइट लेफ्ट में है तो मिलेगा राइट में, सिर्फ कहाँ मिल रहा है यहाँ पर, बाकी ऑप्शन ऐसे है नहीं पहली बात। तो हम कह सकते हैं 16वें का आंसर बिल्कुल डी आपका राइट होगा। चलिए अगला प्रश्न आप देख सकते हो, प्रश्न क्रमांक 17। चलिए और 18 देख सकते हैं आप लोग। 17 में क्या बोलता है, उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति का सही प्रतिबिंब होगी। अब देखो, अब रही बात, मैं पहले बोल दिया इनमें एक बॉक्स बना लीजिए आप लोग, ठीक है। अब इस बॉक्स को आप पलटाओगे जब, ठीक है, एक बॉक्स माना जाए, इस बॉक्स को आप जब पलटी करोगे तो आपका आर राइट तरफ था लेफ्ट हो जाएगा और पी लेफ्ट था राइट हो जाएगा। तो देखिए ऐसे आप कहाँ मिल रहा है पी वाला, तो हम कह सकते हैं केवल सी में मिल रहा है बस, बाकी तो है नहीं, पहली बात छोड़ दो। अब आर भी अपने दाएं हिस्सा को बाएं तरफ करेगा और बायां को दाएं तरफ करेगा, ये आपके दाएं हिस्से को बाएं तरफ करेगा और बाएं को दाएं तरफ करेगा, वाई तो अपने स्थान पर रहेगा, ए सेम रहेगा। अब जो आर है ना, आर का जो राइट हिस्सा है जो लेफ्ट जाएगा और जो हिस्सा आपको इस तरफ आएगा, और पी आपका जो दिख रहा है ना, जो हिस्सा जो आपका राइट है जो लेफ्ट तरफ जाएगा। तो हम कह सकते हैं जी अपने अपने तो बदलेंगे, साथ में पूरा बॉक्स अगर बना लेते हो आप तो पूरा बॉक्स पलट दीजिए बस, पी लेफ्ट है राइट में जाएगा। केवल हमें कहाँ मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी में, देख लीजिए। बाकी में तो आर वाई आर है, तो ये तो ऑप्शन से बाहर है। इस प्रकार आप ऑप्शनों को आराम से छांट सकते हो, ध्यान रख। चलिए 17 का ऑप्शन सी आपका राइट होगा। अब हम 18 से 20 प्रश्न की बात करें, यहाँ क्या निर्देश दिया देख लेते हैं। निर्देश प्रश्न संख्या 18 से 20 दिए गए प्रश्नों में एक आकृति दी गई है, उस आकृति का जल प्रतिबिंब क्या होगा। अब बात करें यहाँ पर प्रश्न आकृति, यहाँ पर जल प्रतिबिंब की बात कर रहा है, तो आपको मैं बोल दिया हूँ इस प्रश्न में आपके पास जल का सिंबल दिया नहीं दिया है तो आप समझ जाइए कहाँ मान के चलना आपको, नीचे तरफ, ठीक है। अब देखो नीचे तरफ मान लिए तो नीचे के ऊपर जाएगा, तो जे हिस्सा दिख रहा ना ऊपर जाएगा, ठीक है, हिस्सा ऊपर जाएगा। देखो जे अपने दायां बायां नहीं बदलेगा भाई, दायां बायां बिल्कुल नहीं बदलेगा। देखो जे गुणा भाग तो जो गुणा दिख रहा है सेम रहेगा, सब में गुणा है, लेकिन जो नीचे है ना ऊपर जाएगा, तो जे बॉक्स इस तरह बनेगा और जे नीचे बनेगा। अब देखो कहाँ बन रहा है ऐसा, हम कह सकते हैं ऑप्शन कहाँ बन रहा है, देख लीजिए आप लोग। ऑप्शन 18 की बात करें तो ऑप्शन शायद हमें लग रहा है कहाँ बन रहा है, ऑप्शन नंबर, ऑप्शन देख लीजिए आप लोग कहाँ बन रहा है, बताइए कहाँ बन रहा है आप लोगों का। 18 की बताइए आप लोग, छोड़ रहा हूँ बताइए जरा। देखो अब इसकी बात करें, ऊपर नीचे जाएगा, नीचे से ऊपर जाएगा तो ये चेंज होगा, मतलब जो हिस्सा आप दिख रहा है ना आपको ऊपर तरफ चल जाएगा और नीचे वाला ऊपर जाएगा, नीचे वाला ऊपर जाएगा और ऊपर नीचे आएगा, और दायां का दायां रहेगा बायां का बायां रहेगा। अब देखो बस स्थान बदलेगी, हिस्सा ऊपर दिख रहा है आपको ना, हिस्सा ऊपर दिख रहा है आपको, देखो ऊपर दिख रहा नहीं, बताओ, जे नीचे हो जाएगा, और सबको पता ऊपर नीचे होता ना, और नीचे का ऊपर हो जाएगा, देखते हैं। तो यहाँ पर सेम रखा है, यहाँ पर सेम रखा, देखो जो नीचे हिस्सा दिख रहा है तो ऊपर होनी चाहिए भाई ना, तो ये ऑप्शन ए हो नहीं सकता, ऑप्शन डी हो सकता, अब हो सकता है बी और सी, ठीक है। अब रही बात यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, तो अब जे ऊपर जाएगा, तो ऊपर देखो जे हिस्सा ऊपर जाएगा नीचे आएगा, तो क्या होगा बताओ, जे अपने स्थान चेंज करेगा, मतलब जे स्थान पर वहीं पर रहेगा ना, तो हम कह सकते हैं ऑप्शन बी इसका राइट होगा। देख लीजिए जे ऊपर पलटेगा तो जे हिस्सा इस तरफ ही बनेगा ना,
लेफ्ट देखो, राइट राइट रहता है, लेफ्ट लेफ्ट रहेगा, तो जो लेफ्ट तरफ लेफ्ट ही होनी चाहिए, तो यहाँ लेफ्ट रहेगा। यहाँ तो देखो ये तो ऑप्शन ए कट गया और डी कट गया, तो इसके कारण कट गया। ठीक है, नीचे है, यहाँ पर नीचे, ऊपर होनी चाहिए पहली बात, यहाँ नीचे कर दिया। अब इसकी बात करें तो जो लेफ्ट तरफ, तो यहाँ लेफ्ट नहीं बनेगा, तो ठीक बना। अब इसको मैं क्या कर दिया है, राइट कर दिया, तो ऑप्शन जी गलत हो गया। तो हम 18 का बी बिल्कुल राइट होगा। चलिए अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, प्रश्न 19 और 20 की बात करें तो 19 प्रश्न की बात करें तो हमें बोल रहा है, पहले बोल निर्देश में कह दिया है जल प्रतिबिंब बनाना है। जल का सिंबल नहीं है तो हमें कहाँ मानना पड़ेगा, नीचे मानना पड़ता है। तो यहाँ आप मान लीजिए जल है। अब देखो ये राइट है तो राइट में रहेगा प्रतिबिंब में, लेफ्ट तो लेफ्ट रहेगा, बस नीचे का ऊपर जाएगा, ऊपर नीचे आएगा। तो यहाँ ऑप्शन ए और बी तो गलत हो गए, क्योंकि यहाँ तो राइट है, लेफ्ट तो लेफ्ट है। इस वाले में राइट में तो राइट है, लेफ्ट लेफ्ट रहेगा, लेकिन ऊपर का नीचे, नीचे के ऊपर क्या नहीं। पहली बात यहाँ तो भाई लेफ्ट का राइट कर दिया और राइट का लेफ्ट कर दिया, ऑप्शन ए कट गया, बी कट गया। अब देखो, अब ऑप्शन सी और डी हो सकते हैं। रही बात, अब हमें पता है कि ऊपर नीचे होगा बस, और नीचे के ऊपर होगा। तो जे आपका लेफ्ट तरफ है तो लेफ्ट होनी चाहिए, तो यहाँ पर राइट कर दिया है, तो ये लेफ्ट है। यहाँ राइट है तो राइट होनी चाहिए, राइट है। आप देख सकते हैं वहाँ मेन बेसिक वाली वीडियो में ऑप्शन सी आपका राइट होगा। ठीक है, 19 का सी राइट होगा। अब 20 प्रश्न की बात करें हम तो क्या हो सकता है बताइए। 20 प्रश्न फिर वही बात कर रहा है, क्या बोला है, जल मानना। जल हम मानोगे तो आपको पता है जे बॉक्स यहाँ जाएगा और जे नीचे आएगा। देख सकते हैं कहाँ मिल रहा है बताइए। देखो आपका नीचे के से ऊपर जाएगा ना, तो आपका बट देखो नीचे का तो ऊपर जाएगा, ठीक है, लेकिन जो दायां तो बायां है ना, तो बायां तरफ ही बनेगा और दायां दायां बनेगा। अब इस बॉक्स की बात करें ब्लैक वाला, तो जो आपका ऊपर जाएगा यही बनेगा, क्योंकि लेफ्ट तो लेफ्ट में ही बनेगा, यहाँ बनेगा। तो यहाँ बन रहा है, देखो कहाँ, यहाँ नहीं बन रहा है, यहाँ बन रहा है और यहाँ बन रहा है। तो हम कह सकते हैं ऑप्शन ए नहीं हो सकता और सी नहीं हो सकता। अब या तो बी या तो डी होगा। अब इसकी बात करें हम, तो आपका जो नीचे बना है लाइन लाइन वाला डैश डैश, तो जस्ट इसके ऊपर बनेगा, क्योंकि भली ऊपर नीचे के ऊपर बन रहा है, लेकिन दायां तो दाएं रहेगा। तो यहाँ पर तो भाई डॉट डॉट बना दीजिए। यहाँ तो आपके पास रिक्त स्थान है, कह सकते हैं डैश डैश, तो सिर्फ डैश कहाँ बन रहा है, ऑप्शन नंबर डी में देख लीजिए। तो इस 20वें प्रश्न का आंसर ऑप्शन डी बिल्कुल आपका राइट होगा। चलिए आगे चलते हैं। इस प्रकार मैंने आपको 20 प्रश्न करवाया हूँ दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब का। ध्यान रख, अधिकांश प्रश्न आपके किससे आते हैं, चित्रों पर आधारित, इसलिए मैंने चित्रों वाले प्रश्नों को अधिकांश समाहित किया हूँ। इन 20 के 20 प्रश्नों का आप बेसिक समझ के हल करना है। चलिए